हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। इससे पहले वीडियो में हम NIOS का क्लास 1 उसको कह सकते हैं, प्राचीन भारत उसका सब्जेक्ट कोड है, जहाँ से हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए थे। पहले भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपका पोस्ट कोड 16/17 या 16/17 जो 2019 में जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 18 में वो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यहीं से वहाँ प्रश्न पूछे गए थे, तो हो सकता है इस बार भी कुछ प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाएँ, है ना। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 2 ये शुरू हो गई है। अब यहाँ से हम आज के इस क्लास में शुरू करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 और सब्जेक्ट कोड। जो पहले हमने किया था उसमें हमने जाना था कि प्राचीन भारत की शिक्षा कैसी होती थी, क्या शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, गुरु को किसके समान माना जाता था या किसका प्रतीक माना जाता था। 3L की जो कॉन्सेप्ट है उसको जाना कि ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, NCF 2005, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, और जो शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय है, किस किसके अंडर शिक्षा का कार्य चलता है, इसके विकास के लिए कार्यरत रहते हैं राज्य या केंद्र सरकार या दोनों, पंचायन क्या है ना। पंचायन की टर्म को हमने पिछली क्लास में जाना था, तो पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जो पहला ही पॉइंट है आपका वर्धा कॉन्फ्रेंस। वर्धा कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बार बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव 1937 में रखा गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ कब रखा गया था। 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस में रखा गया था। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। डाउनवर्ड जैसे ऊपर से नीचे, डाउन अप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है ना, उसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। मैकाले द्वारा इसको चलाया गया था। मैकाले का मानना था कि जिस तरह से शिक्षा उच्च वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही निम्न वर्ग को भी शिक्षा का अधिकार है, वहां तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। उसके बाद गुड डिस्पैच जो कि 1954 में आया था, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, महाअधिकार पत्र। तो ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, वुड डिस्पैच को कहा गया था। इसके संबंधित जो विस्तार में बात है वो अलग वीडियो में हम करेंगे। इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट्स आते हैं वो अलग से हम एजुकेशन की जो वीडियोस होंगे एजुकेशन सब्जेक्ट की तब हम जानेंगे। अभी हम मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, वुड डिस्पैच को कहा गया। कब ये लागू हुआ था, 1954 में ये आया था। ठीक है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्यों लाया गया, हंटर कमीशन कब लाया गया, हंटर कमीशन क्यों लाया गया, वुड डिस्पैच की जांच के लिए लाया गया। ठीक है, जो हमारा ये मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र आया था 1954 में, इसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन 1882 में लाया गया। माफ कीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। ये 1954, ये 1854 होगा। ठीक है, ये गड़बड़ थी यहाँ पर। 1854 में आया था वुड डिस्पैच और 1882 में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आया। ठीक है, जिसने व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी, यानी कि जो आपके व्यावसायिक शिक्षा है उसको प्राथमिकता दी किसने, हंटर कमीशन ने। उसके बाद आया आपका सैंडलर कमीशन जो कि 1917 में आया था। 1917 में आपका सैंडलर कमीशन आया। इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना 1917 में सैंडलर कमीशन की अध्यक्षता में या इसकी
प्रस्तावना के बाद आया। इंटरमीडिएट मतलब कि +2 की जो कॉन्सेप्ट था वो। उसके बाद हार्टोग समिति 1929 में 1929 पाठ्यचर्या पर बल, स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात कही। यानी कि यहाँ पर करिकुलम को महत्व दिया और कहा कि जब स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी हमें देनी चाहिए, ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जानी चाहिए। PMOST इसकी फुल फॉर्म आपको जान लेनी है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, विद्यालय शिक्षकों का व्यापक अभिमुखीकरण। SOPT यानी कि स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। PRT के लिए स्पेशल ओरिएंटेशन की एक कॉन्सेप्ट है जिसको SOPT के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टू थर्ड क्लास यानी कि फर्स्ट टू थर्ड तक बच्चे को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए, लिखना, पढ़ना, अंकगणित, जीवन कौशल का अध्यापन कराना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है कि बच्चों को लिखना, पढ़ना, अंकगणित, जीवन कौशल से संबंधित अध्यापन कैसे किया जाए। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, ये तीनों चीजें, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि इन, ऑन एंड फॉर में आप कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्स में यही कंफ्यूज करता है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन मतलब पाठ का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, है ना, एक प्रारूप पाठ का तैयार कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यहाँ पर आप उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे होते हैं। और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन यानी कि बच्चे की समझ कैसी है, उसकी समझ को जांचते हैं। औचित्य तथा निष्पक्षता शिक्षा में महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिकल 46 का संबंध किससे है? जनजातीय लोगों से है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि आपकी क्लास नंबर 3 होगी। और एलिमेंट्री एजुकेशन सब्जेक्ट कोड 501 में बस इतना ही, 3 ही क्लास में हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। 10-10 मिनट की, 7-7 मिनट की क्लास है। आगे हम जो करेंगे वो राधा कृष्ण आयोग करेंगे, मुदालियर आयोग करेंगे, दुर्गाबाई कोठारी जसपाल समिति, इन सबको देखेंगे। मिड डे मील की प्रस्तावना क्या है, किसने इसको शुरू किया, शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड लक।